आज से लगभग 12 साल पहले मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने 2 लड़कियों का पीछा किया था। आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ, उस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। हम आज तक ये फ़िगर आउट नहीं कर पाए हैं कि वो दोनों लड़कियाँ थीं या कुछ और। दिल्ली, जो आज भी अपने दिल में ना जाने कितने राज़ दफ़न किए हुए है। ये किस्सा भी दिल्ली के एक ऐसे इलाके का है जो जमुना के किनारे पे बसा हुआ है। आज से लगभग 12 साल पहले मैं और मेरे 2 दोस्त हमारे घर के पास ही एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स का एरिया था, जहाँ पे बच्चे दिवाली की रात में आतिशबाज़ी करते थे। क्योंकि हमारे घर से हमें आतिशबाज़ी करना अलाउड नहीं था, मतलब पटाखे वगैरह फोड़ना अलाउड नहीं था, तो हम दूसरों को देख के ही अपने मन को बहला लेते थे। तो हमने डिसाइड किया तीनों ने कि हम पास वाले जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, उस एरिया में जाएँगे और रात को आतिशबाज़ी देखेंगे। अब रात को 8:30 बजे हम तीनों पहुँच गए। अब ये इंसिडेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि उस एरिया की जो ज्योग्राफ़िकल लोकेशन है वो इस टाइप की है कि मतलब एक साइड पे नहर बह रही है और बीच में रोड है और उसके अपोज़िट में गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो जो नहर बह रही है उसी के साथ एक बाउंड्री बनी हुई है, तो हम तीनों जाकर उस बाउंड्री पर बैठ गए। अब हम आतिशबाज़ी देखते रहे, 8:30 बजे हम वहाँ पहुँचे और आतिशबाज़ी देखने में लग गए। अपनी आपस के मज़ाक, बातें, इन्हीं चीज़ों में हमें लगभग 11:30 बज गए। करीब रात को 11:30 बजे के आस-पास जब सारा इलाका सुनसान हो गया था और लगभग आतिशबाज़ी भी ख़त्म ही होने वाली थी, लोगों ने पटाखे-वटाखे फोड़ने भी अब बंद कर दिए थे। तो हमने देखा कि 2 लड़कियाँ चलती हुई आ रही हैं हमारी तरफ, मतलब उस रोड हमारी तरफ नहीं, उस रोड पे चलती हुई आ रही हैं। अब वो क्योंकि काफ़ी दूर से हमें दिख गई थी, तो उनका चेहरा हमें विज़िबल नहीं हो पा रहा था। तो ख़ैर वो धीरे-धीरे हमारे पास आती गईं और जैसे-जैसे वो पास आती गईं, उनकी विज़िबिलिटी बढ़ती गई। अब जैसे-जैसे वो हमारे पास आईं, उनका चेहरा दिखना शुरू किया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उन दोनों लड़कियों से खूबसूरत लड़कियाँ आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और रात के अंधेरे में अकेले चलती हुई जा रही थी। खैर, अब आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो फ्रेंड है फराज़, वो थोड़ा-सा ओवरवेट है, मतलब काफ़ी मोटा है वो। तो लड़कियाँ उसको जल्दी घास नहीं डालती। तो खैर, वो लड़कियाँ आ रही थी चलती हुई, उन्होंने हमें क्रॉस किया और वो आगे बढ़ने लगीं। अब फराज़ जो है थोड़ा दिल फेंक किस्म का लड़का है, थोड़ा मन चला किस्म का लड़का है, तो उसने उन जाती हुई लड़कियों को कमेंट पास कर दिया कि आज कहाँ कहर ढाने का इरादा है। उन लड़कियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसकी बात का और वो अपना आगे चलती गईं। लेकिन जैसे ही वो 15-20 कदम के आस-पास आगे बढ़ी होंगी, उनमें से एक लड़की मुड़ी, फराज़ को देखा और मुस्कुरा दी। ये देख के फराज़ बिल्कुल, मतलब उसके लिए तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन थी, जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब उसने हम लोगों को इंसिस्ट किया कि चलो यार इन लड़कियों के पीछे चलते हैं और मेरी बात करा दो इनसे। अब मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ क्योंकि दिवाली की रात, अमावस की रात और इतनी खूबसूरत लड़कियाँ, वो भी रात में अकेले, तो थोड़ा-सा अजीब लगा मुझे भी, लेकिन उसने हमें इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हमें चलना पड़ा। खैर, हम उनके पीछे चल दिए। वो दोनों लड़कियाँ आगे-आगे, लगभग
जो डिस्टेंस रहा होगा वो रहा होगा 50-40 कदम के आसपास का। तो वो दोनों लड़कियां आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। अब वो लड़कियां कभी मुड़ के देखें, फराज को देखकर स्माइल पास कर दें। फराज की हालत जो है वो मतलब एक ऐसी हो रही कि उतावला हो गया वो तो पूरा। तो यही सिलसिला चलता रहा। अब वो रोड जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास उन लड़कियों का पीछा करते करते हमने क्रॉस कर लिया। अब थोड़ा सा आगे जाकर वो रोड जो है थोड़ा सा बैंड होता है, मतलब मुड़ता है, वो थोड़ा सा टिल्ट आता है उस रोड में। तो जो आगे चल रहा होता है वो दिखना बंद हो जाता है मोड़ की वजह से। तो वो लड़कियां क्योंकि हमारे आगे थी तो वो मोड़ पे पहले पहुंचकर मुड़ गई, तो हमें दिखनी बंद हो गई। खैर, हम उनके पीछे जा ही रहे थे, ज़्यादा फासला था नहीं, तो हम भी वहाँ तक पहुँचे। अब जब हम पहुँचे वहाँ पर तो सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। वो जो दोनों लड़कियां थी वो वहाँ थी ही नहीं। अब हम तीनों शॉक में कि यार ये सडनली से कहाँ चली गई। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि उस मोड़ के बाद कोई रास्ता ही ऐसा नहीं है जहाँ से आप जो है लेफ्ट या राइट चले जाओ। वो तो सीधा एक रोड है, तो वहाँ से कोई कहीं छुप नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, वो तो सीधा रोड जा रहा है। अब खैर, हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और हम लोग सारे स्पीचलेस बिल्कुल कि ये क्या हुआ, कहाँ गई वो लड़कियाँ। अब हम वहीं खड़े हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक नज़र पड़ी तो पीछे से हमारे आ रही हैं। मतलब जिस रास्ते से हम अभी आए हैं उनका पीछा करते हुए वो उसी रास्ते से हमारे पीछे आ रही हैं। उनको देख के हमारे तो मतलब ये मान लो कि तोते उड़ गए। हम मतलब बिल्कुल शॉक में कि ये हुआ क्या एकदम से, जब ये लड़कियां हमारे आगे थीं तो ये हमारे पीछे कैसे आ गई। हम इसी शॉक में थे कि वो लड़कियां धीरे धीरे करके हमारे पास आके खड़ी हो गई और लगभग 2 फुट की दूरी पर वो हमारे आके रुक गई। और रुकने के बाद उनमें से एक लड़की ने पूछा कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? अब हम पहले से ही शॉक में थे। हम मतलब ऐसा कि हमारे पास कोई जवाब नहीं देने के लिए। खैर, वो भी चुप खड़ी रही और हम भी चुप खड़े रहे। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और वो हमारी तरफ देख रही हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं स्पीचलेस हुए हुए। ऐसे ही 30-35 सेकंड निकल गए। फिर अचानक से वो दोनों लड़कियां बड़ी तेज हंसी। यों भाई तूने खा है। और वो हंसी हमारे पीछे देखकर, जैसे वो हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है और उसको देखकर हंस रही हैं। अब जब हमने उनको हंसते हुए देखा तो ये देखा हमने कि वो हमारे पीछे देख रही हैं, तो हमने भी अचानक से वो वाली फीलिंग होती है ना, कौन पीछे खड़ा हुआ है। तो हमने वैसे पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं। अब खैर, जब पीछे कोई था ही नहीं तो हमने वापस आगे देखा उन लड़कियों की तरफ। अब जैसे ही हमने अपनी गर्दन आगे घुमाई है, जो लड़कियां हमारे से 2 फुट दूर खड़ी हुई थी वो अचानक गायब हो गई। अब हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है और हमारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस गए कि हम बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हम हिलना चाह रहे हैं, हम हिल नहीं पा रहे हैं। इट वाज लाइक कि किसी ने हमको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। हम बस खड़े हुए हैं। जैसे आपने कई दफ़ा नोटिस किया होगा कि आपको डरावना सपना आता है और आप भागना चाहते हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, ना बॉडी की मूवमेंट, ना मुंह से आवाज़ निकलती है। वो लेकिन सपने में होता है, लेकिन
ये हमारे साथ जो हो रहा था ये जागती आंखों से हो रहा था। हम स्लीप पैरालिसिस वाली कंडीशन में जागते हुए आ गए थे। यही सिचुएशन थी। लगभग 30-40 सेकंड के आसपास हम ऐसे ही खड़े रहे, बिल्कुल शुद्ध। और सडनली से फिर अनिल चीखा कि क्या खड़े हुए यहाँ पे, भागो भैंचो। इस तरीके से उसने काफ़ी तेज़ बोला और मतलब ऐसा हुआ जैसे हमें किसी ने झिंझोड़ दिया और हमने ना आओ देखा ना ताओ और हमने गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस पूरे उनके लड़कियों के पीछा करने में और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं अभी, इस सब में लगभग आधे घंटे के आसपास का टाइम निकल चुका था। खैर हम भागते हुए गेट के पास पहुंचे क्योंकि 12 बज चुके थे, तो गार्ड भी लॉक करके गेट को जा चुका था और वो गेट था लगभग 4 फीट ऊंचा। दूर से ही हमें दिख गया भागते हुए कि लॉक लगा हुआ है गेट में। आई डोंट नो कैसे, मगर उस दिन हमने उस 4 फीट के गेट को एक ही जंप में क्रॉस कर दिया और हम मेन रोड पे आ गए। मेन रोड पर आने के बाद भी जो हमारी सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी कि हम एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास वर्ड्स ही नहीं थे कि हम एक दूसरे से क्या बात करें। खैर हम लोग अपने घर की तरफ चलते रहे। जाते टाइम जो हमारे बीच में सिर्फ बात हुई है वो ये बात हुई है कि हमने डिसीज़न लिया कि जो भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, इस इंसिडेंट को हम अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करेंगे। और हमने ऐसा ही किया। हमने आज तक अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तक हम सही सलामत हैं। लेकिन आज भी जब भी हम मिलते हैं, हमने हज़ारों लॉजिक्स लगाए, हज़ारों आइडियाज़ लगाए कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एंड में हम इसी कॉन्क्लूजन में पहुंचते हैं कि वो सवाल ही रहता है। और हम आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि वो दोनों लड़कियां थीं या वो दोनों कोई साए थे। आपके हिसाब से वो दोनों कौन थीं, लड़कियां या साए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप भी 3 दोस्तों वाले फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करते हो तो अपने दोनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए एनिग्मेटिक फाइल्स के साथ। गुड नाइट।